भाई जुम्मन ने इस बार साबिक मरकजी वजीर और बीजेपी तर्जुमान सैयद शाहनवाज हुसैन को पकड़ा है और बहुत ही हसास सवाल भी पूछ लिया है। भाई जुम्मन को मुसलमान होने पर सब्जी बेचने से रोकने वालों की शिकायत पर क्या कहते हैं बीजेपी तर्जुमान। आइए आपको सुनवाते हैं भाई जुम्मन की ये कॉल। हेलो सलामुअलैकुम। शाहनवाज हुसैन साहब बोल रहे हैं बीजेपी वाले। हाँ, मैं भाई जुम्मन बोल रहा था, आपसे बात हो सकती है क्या? आपका मैंने इंटरव्यू देखा था, न्यूज़ 18 पे चल लिया था। कहाँ रहते हैं जुम्मन भाई? मैं तो यहाँ मतलब यहीं दिल्ली में ही रहता हूँ, लेकिन ना मुझे आपसे तकलीफ होती है बहुत। जब मैं आपको टीवी पे देखता हूँ ना, तो मैं सच बता रहा हूँ, आप जैसी बातें करते हो, आप इतनी यूँ कहते हो, मतलब अच्छी अच्छी बोलते हो मुसलमानों के लिए, लेकिन आपकी पार्टी वाले तो हमारे लिए बहुत बुरा कर रहे हैं। मेरी सब्जी की रेहड़ी थी ना, तो मुझे उन्होंने बहुत तंग किया वहाँ पे, और वो जो कहने लगे मुसलमान से सब्जी नहीं खरीदेंगे। आप समझाते क्यों नहीं हो इनको? क्यों सब्जी क्यों नहीं खरीदेंगे? हमारी पार्टी तो ऐसी है नहीं। हम तो सर्वधर्म संभाव में यकीन रखते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास में यकीन रखते हैं। हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी तो 135 करोड़ हिंदुस्तानी को एक नजर एक निगाह से देखते हैं, और तो इनको भाईचारा रहे उन्होंने खुद ही कहा है। अब इनको क्यों नहीं समझाते? जो न्यू कह रहे थे कि तुम मुसलमान हो, तुमसे सब्जी नहीं खरीदेंगे। मैंने उनसे कही भी, मेरी तो रेहड़ी भी एक हिंदू ने मुझे खरीदवा के दी, मेरी मदद की है उसने इतनी हालत में, और वो मैं सब्जी भी तो कुशवाहा भाई से कहाँ से लेके आता हूँ मैं, वो उसको समझ में नहीं आ रही इसके। तो वो कुशवाहा जी आपको उधार में सब्जी देते हैं होंगे या कैश लाते हो? ये उधार में फिर मैं बेच के लेके जाता हूँ ना, फिर उनके पैसे देता हूँ। ये ऐसी हरकतें करते हैं, इनको क्यों नहीं समझाते आप लोग? मैं पूरा समझाता हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी में आज से थोड़ी काम कर रहा हूँ, 1986 से काम कर रहा हूँ, और मैंने तो आज तक नहीं देखा कि हमारी पार्टी के लोग, अगर कभी भी मजहब के नाम पर कोई भेदभाव देखूंगा तो मैं कभी नहीं काम करूंगा। मैंने इसीलिए तो आपको फोन किया। आपके मेरे बिहार का एक लड़का था, उसने मुझे आपका नंबर दिया। वो कहूंगा कि ये तो बहुत सूफी घर से शाहनवाज भाई, इनकी अम्मा जो थी वो तो जानमाज पे उनका इंतकाल हुआ था, उसने मुझे बताया। मैंने इसीलिए डरते डरते आपको फोन कर दिया। नहीं, ये सही है। मैं एक सूफी खानदान से हूँ, और मेरे तो गांव का नाम ही बुजुर्ग द्वार है, बुजुर्गों का दरवाजा। सैयद ताजुद्दीन मखदूम शाह जो हमारे दादा थे, उनका मज़ार है वहाँ, और हमारे यहाँ से तो बहुत लोग जुड़े हैं। हम लोगों ने तो कभी हिंदू और मुसलमान नहीं देखा। आप तो जानते हैं, मज़ारों पे हिंदू भी आते हैं, मुसलमान भी आते हैं, सब आते हैं। हमारी तो तरबियत भी ऐसी नहीं है, और हमारी पार्टी में भी अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ मैंने काम किया है, तो हम तो उनसे मुतासिर रहे, और कभी मैंने नहीं देखा कि हमारी पार्टी में कहीं हिंदू मुसलमान के नाम पे कोई करे, और अगर कोई करता है तो गलत करता है। वो अभी एक दो लोगों की शिकायतें आई थी, तो हमारे पार्टी के अध्यक्ष नड्डा जी ने उसको शो कॉज नोटिस दिया। किसी को इस मुल्क में इजाजत नहीं है कि मजहब के नाम पर बंटवारा करे। अच्छे बुरे लोग होंगे जुम्मन भाई। ठीक, आप तंग करें, मैं आपको फोन कर दूंगा इंशाअल्लाह ताला। एकदम मुझे फोन कीजिए, जो नहीं ले उसका नाम बताइए, मैं तुरंत फोन करूंगा, उस पर मुकदमा दर्ज करवाऊंगा। आप जो भी मेरे पास फोन करता है, मेरी कोशिश रहती है रोते हुए फोन करे तो हंसते हुए फोन रखे जीवन भाई। ठीक है, तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नंबर आपके पास है, कभी कोई दिक्कत हो फोन कर लेना। नहीं, मैं कर लूंगा। अब तो मैं उसको भी बोल दूंगा, मैं बता दूंगा। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू। वालेकुम सलाम।